हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 139। इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले केस में जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक प्लेन लिया था ABCD प्लेन में, जिसमें एक इंक्लाइंड जो है हम ऑब्लिक लिए हैं, जिसमें ये एंगल आपका ये जो था वो थीटा था, ये जो यहाँ दिखा है थीटा था, जिसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आए थे इस प्लेन पर नॉर्मल Pn और ये आपका टेंजेंशियल जो है वो Pt के बराबर। तो P1 आया था P1 cos स्क्वायर थीटा और Pt आया था P1 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसका रिजल्टेंट आपको इसके द्वारा इन दोनों के स्क्वायर का रूट ओवर से निकला था। और tan phi जो इनके बीच का रिजल्टेंट एंगल है रिजल्टेंट के साथ वो Pt बाई Pm था। Pm इक्वल्स टू P1 मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब cos थीटा जो है आपका 1 या थीटा 0 के बराबर होगा। ये इसी तरह मैक्सिमम Pt क्या प्लस माइनस P1 बाई 2 होगा जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगा, या आपका 2 थीटा 90 270 के बराबर होगा, या थीटा 45 135 डिग्री के बराबर होगा। तो ये पहला केस था। इस पर कोई अगर आप मान लीजिए सपोज करिए न्यूमेरिकल अगर कोई आता है तो इसमें इस वैल्यू के P1 के हिसाब से आप जो वैल्यू दी गई हो उसमें इसके ट्रांसवर्स और नॉर्मल स्ट्रेसेस को आप इस फार्मूले के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे समझने की कोशिश की जाए कि और क्या कंडीशंस इंपोज हो सकती हैं। तो इसमें कंडीशन इंपोज हो सकती है कि नॉर्मल जो स्ट्रेसेस हैं दोनों फेसेस पर लगेंगे। मान लीजिए P1 इधर लग रहा है, P2 इधर लग रहा है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पर आपके क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उसको फाइंड आउट करना हम लोग चाहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर ये P1 है तो P1 की वजह से जो चीजें यहां हुई थी वही होंगी, ठीक है, लेकिन P2 की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप Pn निकालना चाहे तो Pn क्या है कि P1 AB cos थीटा, इस प्लेन के P1 AB cos थीटा आ जाएगा। इस पे जो आपका स्ट्रेस आएगा दैट इज फोर्स P1 AB cos थीटा। ये क्या है, दिस इज अलोंग इसके इस फेस के हिसाब से P1 AB cos थीटा, क्योंकि ये देखिए ये AB cos थीटा ये हो गया, और प्लस P2 EA क्या होगा cos थीटा की बजाय sin थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये फेस, दीज आर द फोर्स। ये क्या है, ये स्ट्रेस P1 इंटू AB cos थीटा, दिस इज फोर्स, दिस इज आल्सो फोर्स, डिवाइडेड बाई एरिया, तो दैट इज योर विल बी टोटल स्ट्रेस। तो यहां P1 AB cos थीटा, AB cos थीटा क्या है, दिस AB cos थीटा क्या है आपका AB cos थीटा इक्वल्स टू एरिया, रिजल्टेंट एरिया जिस पर ये लग रहा है। तो ये अलोंग किसके साथ लग रहा है, इस फेस के साथ लग रहा है, इसलिए इसको यहां पर हम लाए हैं। इसी तरह P2 को क्या किए हैं आपने sin थीटा करके, क्योंकि अगर cos थीटा है तो sin थीटा हो जाएगा। अब हम यहां देखो आप P1 AB माने A cos थीटा डिवाइडेड बाई AB sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, AB sec थीटा होता है। इसी तरह से या AB जो है आपका sec थीटा के बराबर होगा, दिस इज योर AB sin थीटा, दैट इज यहां पर हमने लिखा है FB EB, दैट इज EB sin थीटा, दिस EA इज नथिंग EB sin थीटा, EB sin थीटा हो जाएगा। EA इज इक्वल टू, जैसे ये आपका AB cos थीटा में था EA sin थीटा, तो EA हमने लिख दिया EA इज इक्वल टू EB, दैट इज या BE sin थीटा के बराबर हो गया, यहां कन्वर्ट कर दिया, या आप नीचे कर सकते थे। तो यहां क्या हो जाएगा आपका AB sec थीटा, तो P1 AB दिस इज योर P1 AB cos थीटा डिवाइडेड बाई AB sec थीटा, और यहां पर ये आएगा तो आ गया P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 sin स्क्वायर थीटा। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चीजें आपको आ जाएंगी। आप ऐसे कर सकते हो
माने ये इस तरह से मीन्स P1 आपका P1 AB cos थीटा हमने लिखा है और P2 ये साइन थीटा लिखा है डिवाइडेड बाई B कर दिया, तो B बराबर AB sec थीटा, और यहाँ पर क्योंकि नीचे दोनों कॉमन आ रहे हैं इसलिए इस तरह से करके यहाँ पर हमने ये फार्मूला निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो आप cos स्क्वायर थीटा अगर आप दो से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है cos 2 थीटा। ठीक है, और हमारा जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो वही चीज यहां पर हमने लिख दिया है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहां पर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर माने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो अब ये इधर ले आइए तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा यहां इसलिए आ गई है। तो ये वैल्यू क्या हो गई P1 प्लस P2 बाई 2 और ये P1 माइनस P2 cos 2 थीटा। ये फार्मूला आप इसको याद रखेंगे, दिस इज वन फार्मूला इस फेस के लिए। तो यहां पर आपका Pn क्या होगा, दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2 और फिर दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ PT में देखो ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्स में आपका ये जो फोर्स है इसमें हम लोग क्या करते हैं P1 AB साइन थीटा डिवाइडेड बाई B, और ये अपवर्ड इस तरह से है तो ये माइनस आ जाएगा और P2 cos थीटा इंटू ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये आ गया ये, तो यहां पर लिख दिया हमने P1 AB साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB sec थीटा, क्योंकि B इक्वल टू AB sec थीटा है। और यहां पर क्या लिख दिया P2 इंटू cos थीटा, E इक्वल टू कितना है B साइन थीटा, E जो है B साइन थीटा के बराबर, इसलिए यहां B कर दिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा P1 साइन थीटा cos थीटा माइनस P2 cos थीटा साइन थीटा। अब यहाँ P1 बाई 2 कर देंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसको भी P1 बाई 2 कर देंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ दो चीजें याद रखनी है, Pn के लिए इनका दोनों को समेशन बाई 2 प्लस P1 का डिफरेंस cos थीटा है और यहाँ पे इनका डिफरेंस बाई 2 साइन 2 थीटा है। तो ये इन दोनों की वैल्यूज आपको दिमाग में रखेंगे। तो इस तरह के अगर दोनों डायरेक्शंस में काम कर रही है तो ये चीजें, एक मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं ऊपर का। तो यहां पर आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा दैट इज Pn इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, यहां पर आपका है cos 2 थीटा पहले वाले में, और दूसरा वाला है आपका PT जो ट्रांसवर्स है वो P1 माइनस P2 बाई 2 विद इन ब्रैकेट, यहां पर है आपका sin 2 थीटा। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दोनों से आपके P1 और PT की वैल्यू आ जाएंगे। अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं PR, तो क्या करेंगे, रूट ओवर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कर लीजिए। और आपको अगर 10 फाई चाहिए तो 10 फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज PT अपॉन PN, ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे PR को कर लीजिए, इसको फॉर एक्सरसाइज आपका कर लीजिए, क्या वैल्यू आती है इसकी देख लीजिए आप। तो ये इसका होल स्क्वायर करिएगा और इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों को आप मिला के देखिए कितनी वैल्यू आती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी P1 प्लस P2 बाई 2, और ये वैल्यू आप अगर 1 के बराबर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा Pn मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, दैट इज योर Pn मैक्सिमम क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 इंटू 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो इंटू 1, तो दिस इज योर P1
2p1 हो जाएगा, p1 2 p1 और p2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा p1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से pt को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो pt जो क्या होगी, pt मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज आपका होगा p1 माइनस p2/2, ये हो जाएगी। तो इस तरह से, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ एक रख करके या इस तरह से रख करके आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले में आपका ये एक केस 1 है, दिस इज केस 1 जिसमें हमने काम किया है, और केस 2 इसमें हमने काम किया है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी समरी हमने बताया था pn का। इनका समेशन यहाँ cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा है, यहाँ पर डिफरेंस के साथ sin 2 थीटा है, यहाँ पर इनका पहले समेशन है, फिर डिफरेंस के साथ cos 2 था। हाफ दोनों में है, हाफ दोनों में है, तो इजीली इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ये चीजें हम लोगों के अच्छी तरह समझ लेंगे। बाकी हम और सर्किट के द्वारा उसको और समझाने के लिए, और तीसरा थर्ड टाइप का जो चीज होगा उसको भी हम कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका शेयर इधर लग रहा है, इधर भी शेयर लग रहा है, या केवल प्योर शेयर लग रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या CSC में या और भी तरह की ES व इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो उससे इजीली आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।